नमस्कार, खंबागढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रामगढ़ मंडल में ग्राम पंचायत सुवास में जाकर गांव-गांव ढाणी में कांग्रेस प्रत्याशी बारा झालवाड़ा से उर्मिला जैन भाया के पक्ष में मतदान करने की अपील। युवाओं को मतदान के लिए किया गया प्रेरित। आरजे रविंद्र ने पूछे चुनाव से जुड़े आसान सवाल, विजेताओं का किया सम्मान। बारां में अपराधियों के हौसले बुलंद, 24 घंटे बिक रही है चौराहे गली मोहल्ले में अवैध ठेकों पर शराब। अलवर के विकास की गति को धीमा नहीं होने दूंगा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई, हत्या के मामले में वंचित 10,000 के इनामी बदमाश को 2 साथियों सहित पकड़ा। हिंदू नववर्ष संपूर्ण प्रकृति मानती है, किराट समाज का नववर्ष मिलन समारोह संपन्न। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। दिनांक 7 अप्रैल को रामगढ़ मंडल में ग्राम पंचायत सुवास में जाकर गांव-गांव ढाणी में कांग्रेस प्रत्याशी बारा झालवाड़ा से उर्मिला जैन भाया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर रामगढ़ मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा, ग्राम पंचायत रेलवान प्रभारी डॉक्टर एमडी पठान, पंचायत अध्यक्ष पप्पू जी बैरवा, वरिष्ठ कार्यकर्ता महावीर सुमन, धनराज प्रजापत, सियाराम सहारिया, सुवास राकेश सहारिया, करीरिया आदि कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम सुवास, पीपल खेड़ी, नायगांव, जैतपुरा, धौलपुर रुड्डी, हाई की रुड्डी, करीरिया आदि गांव में संपर्क कर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला जैन भाया बारा झालवाड़ा लोकसभा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील कर लोगों को घर घर जाकर समझाइश कर अधिक से अधिक मतदान कर भारी मतों से जीतने का आग्रह किया और इस बार हमारा सांसद चुनने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी रहे। रीलावन से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। श्री कल्याण राय जी क्षत्रिय किरार विकास समिति के हिंदू नववर्ष एवं होली मिलन समारोह रविवार को श्रीनाथपुरम स्थित छात्रावास पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के पूर्व यूआईटी चेयरमैन राजकुमार मेहता, किरार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास मेहता तथा प्रदेश प्रवक्ता आशीष मेहता थे। अध्यक्षता शिशुपाल मेहता ने की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आलोक मेहता विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में विभिन्न झांकियों के साथ नृत्य और भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। महिलाओं ने राधा कृष्ण के भजनों पर नृत्य कर ठाकुर जी को रिझाया। सभी ने पुष्पों से होली खेलकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संबोधित करते हुए आशीष मेहता ने कहा कि हमारा नववर्ष संपूर्ण प्रकृति मानती है। जब पेड़ों पर पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते पुष्पित और पल्लवित होते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के घर घर धान्य से परिपूर्ण होते हैं और ऋतुओं का भी परिवर्तन होता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ था। कार्यक्रम में महासचिव गजेंद्र मेहता, कोषाध्यक्ष रमेश चंद मेहता, युवा अध्यक्ष धनराज मेहता, महिला इकाई की महासचिव अनुराधा मेहता, सुनीता मेहता, पंचायत समिति सदस्य नागेंद्र बाला मेहता समेत कई लोग उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय जयपुर द्वारा जिले में सघन मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को नगर निगम जयपुर ग्रेटर के मेन गेट के बाहर जिला स्वीप टीम की ओर से एक आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओपन माइक प्रोग्राम के तहत आरजे रविंद्र ने युवाओं से रोचक प्रश्नोत्तरी के तहत चुनाव से जुड़े आसान सवाल पूछे। कार्यक्रम में आरजे रविंद्र ने सवालों के सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट आज सीकर लोकसभा सीट के नीम का थाना पहुंचे, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरा राम के समर्थन में उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जनता ने केंद्र में एक सरकार भरोसे के साथ बनाकर भेजी थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने किसानों की एमएसपी खत्म की, किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून बनाए, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, नरेगा का कानून बनाया। ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है,
आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ऐसा शासन किया है जो हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव महत्वपूर्ण है। यह चुनाव आने वाले समय में देश की दिशा और दशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी अमरा राम ने हमेशा जनता की आवाज उठाई। पायलट ने कहा कि भाजपा के लोग बस हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। कोई भाजपा का नेता रोजगार की बात नहीं करता, बस मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात करते हैं। सैलून से यही टेप रिकॉर्ड ऑन कर रखा है। राजस्थान का बारा शहर आबकारी विभाग और पुलिस की अनदेखी की वजह से शराबियों का अड्डा बना हुआ है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद अवैध तरीके से खुलेआम नियम विरुद्ध शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन बारा आबकारी व पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय आंखें मूंदे हुए हैं। शराब कारोबारी इन्हें दत्ता बताते हुए बेझिझक शराब की बिक्री कर रहे हैं। जहां आए दिन लड़ाई झगड़े, खून खराबा, संगीत अपराध हो रहे हैं। रविवार सवेरे बाणागंगा नदी के पास स्थित शराब ठेके के पीछे सवेरे 9:30 पर बजे अवैध शराब की दुकान के पास स्थित अपनी पेस्टिसाइड की दुकान खोलने गए दुकानदार के साथ उसकी दुकान के सामने बैठकर शराब पी रहे शराबियों से उठने की कहने पर शराबियों ने दुकान के साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खास वायरल हो रहा है। दुकानदार अंशुल जैन ने उसके साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि वह सवेरे दुकान खोलने गया तो उनकी दुकान के सामने बैठकर गिरिराज व निरंजन बैरवा शराब पी रहे थे। वहां से उठने के कहने पर उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। बाद में 4-5 अन्य व्यक्तियों को लाकर उसके साथ मारपीट कर दी। ऐसे में शहर में खुलेआम हो रही शराब की अवैध बिक्री से हो रहे लड़ाई झगड़े व अपराध आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली सहित पुलिस की सेली पर खासे सवालिया निशान छोड़ रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का कोई भय देखने को नहीं मिल रहा है। इस बारे में नहीं तो आबकारी अधिकारी संतोषप्रद जवाब दे रहे हैं, न ही पुलिस के अधिकारी। ऐसे में बारा शहर अवैध शराब बिक्री के चलते शराबी अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी श्री भूपेंद्र यादव जी ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। तिजारा विधानसभा के बुरेड़ा, कारोली, रावटका, महेशरा, खुशखेड़ा, सलारपुर, तात्रापुर, थड़ागांव, त्रेहान सोसाइटी, निमाई, अंससिया, कृष वाटिका, वंशिका, कोणार्क, कॉसमास सहित कई सोसाइटी में जनसंपर्क किया। तिजारा विधानसभा में संपर्क से पहले भूपेंद्र यादव श्री क्षेत्रपाल बैरवा मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। जनसंपर्क के दौरान भूपेंद्र यादव ने इलाकों के बुजुर्ग व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं से अलवर के विकास के संबंधित चर्चा की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का स्थानीय निवासियों ने बड़ी फूलमाला सफा बांधकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इलाके के सभी निवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों द्वारा मिल रहे प्रेम और स्नेह का सदैव आभारी रहूंगा। आप सभी लोगों के प्यार और मुझ पर विश्वास से ही मुझे विकास की प्रेरणा मिलती है। अलवर की जनता से मेरा विशेष लगाव है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील की। जी हां, ये सब मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में ही हुआ है। आज बड़े देश हमारे साथ ट्रेड समझौता करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मोदी जी के विकास पथ में कोई रोड़ा नहीं अटका सकता, क्योंकि उन पर 140 करोड़ देशवासियों का प्यार और आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा का
चुनाव सीधा सीधा भारत के गौरव का चुनाव है, विकसित भारत का चुनाव है। मोदी सरकार का एक ही सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास, यही मोदी की गारंटी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अलवर को विकसित करके एक नया विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि ERCP योजना के जरिए 21 जिलों में पानी की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अलवर में जल जीवन मिशन के जरिए घर नल से जल पहुंचेगा, यही मोदी की गारंटी है। मैं सबसे पहले इस कार्य को पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से फंड लाने का काम मेरा और बाकी काम तिजारा विधानसभा से विधायक बालकनाथ जी का है। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि अलवर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अलवर में युवाओं महिलाओं के लिए भी अलग अलग योजनाओं को बनाकर इनका विकास करने का काम मैं प्राथमिकता से करूंगा। अलवर से संवाददाता रूपेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ कोटा दक्षिण के अंतर्गत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल केशवपुरा में स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी सेमिनार आयोजित किया गया। इस दौरान स्वच्छता का संकल्प कराया गया। वहीं क्विज प्रतियोगिता, नशा मुक्त रैली और मानव श्रृंखला आदि का कार्यक्रम आयोजित हुए। स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल केशवपुरा के कब बुलबुल स्काउट एवं गाइड मां कल्याणी रेंजर, ओपन रेंजर टीम की रेंजर्स सरोजनी नायडू, गाइड कंपनी की गाइड स्व चंद्रशेखर आजाद, ओपन स्काउट ट्यूब के स्काउट ने नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाल वाल्मीकि सर्किल पर मानव श्रृंखला बनाई। गाइड ने रैली में स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। सेमिनार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के निवर्तमान जिला अध्यक्ष महावीर मीणा, स्थानीय संघ सचिव प्रकाश जायसवाल, स्काउट मास्टर उदय सिंह गुज्जर, प्रवीण शर्मा, शिक्षक नेता ओम प्रकाश मीणा एवं ओम प्रकाश शर्मा ने संबोधित किया। संगोष्ठी में पर्यावरण प्रदूषण, जीवन शैली में बदलाव, तंबाकू सेवन तथा कैंसर रोग को विकसित करने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा की गई। वसायुक्त एवं रंगीन मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन, कीटनाशकों का प्रयोग खेतों में न्यूनतम करने, सब्जियों फलों को धोए बिना नहीं खाने, मोटापा, नकारात्मक सोच आदि कारकों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की कुंजी है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। नव संवत्सर समारोह आयोजन समिति कोटा के तत्वाधान में नव संवत्सर 2081 युगाब्द 5126 के स्वागत में 3 दिवसीय कार्यक्रम रविवार से प्रारंभ हुए। पहले दिन रविवार को विराट भगवा रैली निकाली गई। शहर के 12 स्थानों से रैली प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए टिलेश्वर चौराहे पहुंची, जहां से संयुक्त रूप से बाराहद्री पर विराट स्वरूप में रवाना होकर डीपी ज्वेलर्स, फर्नीचर मार्केट, लाला लाजपत राय सर्किल, चौपाटी, गुमनापुरा, गुजराती भवन, मोहन टाकिस, सब्जी मंडी, चारखंबा, अग्रसेन सर्किल, रामपुरा, आर्य समाज रोड होते हुए बाराद्वारी पर संपन्न हुई। इस दौरान महामंडलेश्वर डॉक्टर हेमा सरस्वती के द्वारा चंबल माता की महाआरती की गई। वहीं आतिशबाजी के साथ नव संवत्सर 2081 और नव युगाब्द 5126 के आगमन पर स्वागत किया गया। इससे पहले शहर के अनंतपुरा, RK पुरम, बोरखेड़ा, कॉमर्स कॉलेज शिवपुरा, रामचंद्रपुरा, DCM रंगपुरा, सब्जी मंडी, काला तालाब स्टेशन और कुन्हाड़ी से भगवा रैलियां रवाना होकर टिलेश्वर चौराहा पहुंची। आसमान से पुष्प वर्षा हो रही थी, जिसकी महक चारों ओर बिखर रही थी। मार्ग में विभिन्न समाजों की ओर से तोरणद्वारा लगाकर स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर पानी, अल्पाहार, छाछ की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं भगवा पगड़ी पहने और अरुण पताकाएं लिए युवक युवतियां नारेबाजी करते हुए 2 पहिया वाहनों से चल रहे थे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में 5 महीने पहले दुबई से तस्करी कर लाए गए सोने की रिकवरी के लिए पीट कर एक युवक की हत्या के मामले में 5 महीनों से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश मनोज नेहरा पुत्र जेत सिंह निवासी अलखपुर बोगम थाना नेछवा जिला सीकर को अजमेर के रूपनगढ़ और इसके 2 साथियों सुभाष पुत्र हरलाल व राजेंद्र पुत्र विद्याधर निवासी अलखपुरा को जयपुर आयुक्तालय के दौलतापुर थाना क्षेत्र से डिटेन किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स व अपराध दिनेश MN ने बताया कि दुबई में मजदूरी कर रहे सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में मानसी निवासी महिपाल कटवा सरा और उसका साथी
शीशाराम निवासी गोलियाबाड़ को भारत आते समय तस्करों ने सोना देकर दुबई से रवाना किया था। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि गैंगस्टर हार्डकोर बदमाश एवं वंचित अपराधियों के बारे में आसूचना संकलन के लिए डीआईजी योगेश यादव के सुपरविजन एवं एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली कि मनोज नेहरा और उसके साथी नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। इस सूचना पर पीछा करते हुए एजीटीएफ ने इसके 2 साथियों सुभाष व राजेंद्र को थाना दौलतपुरा इलाके में पकड़ लिया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। रामगढ़ मंडल में ग्राम पंचायत सुवास में जाकर गांव-गांव ढाणी में कांग्रेस प्रत्याशी बारा झालवाड़ा से उर्मिला जैन भाया के पक्ष में मतदान करने की अपील। युवाओं को मतदान के लिए किया गया प्रेरित। आरजे रविंद्र ने पूछे चुनाव से जुड़े आसान सवाल, विजेताओं का किया संवाद। बारा में अपराधियों के हौसले बुलंद, 24 घंटे बिक रही है चौराहे गली मोहल्ले में अवैध ठेकों पर शराब। अलवर के विकास की गति को धीमा नहीं होने दूंगा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई, हत्या के मामले में वंचित 10,000 के इनामी बदमाश को 2 साथियों सहित पकड़ा। हिंदू नववर्ष संपूर्ण प्रकृति मानती है, किराट समाज का नववर्ष मिलन समारोह संपन्न। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।